आँख जख्मी है, सीने पर घाव है जो ढका हुआ है। एक हाथ में माइक और दूसरे में खून से सना कपड़ा। युवा के गले की नसें फूल रही हैं क्योंकि खून से सने इस कपड़े को पब्लिक के सामने उछालते हुए वह जोर जोर से चीख रहा है, मैंने सीने पर गोली खाई और ये नेपाली खून है। फातिमा गोली खा। जब जब वो नेपाली खून का हवाला देता है, युवाओं की हिम्मत की बात करता है, तो नीचे खड़े उसके जैसे और भी नौजवान जोश में, समर्थन में या फिर कहूँ आवाज में आवाज मिलाते हैं। 14,47,516 वर्ग किलोमीटर में फैला एक छोटा सा देश, जहाँ लगभग इस संख्या के ही बराबर लोग सड़कों पर उतरे और एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गए। तस्वीरें इतिहास की किताबों में दर्ज किसी क्रांति की याद दिलाती हैं। वह जमाने कुछ और थे, लेकिन भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हो रहा ये प्रदर्शन पूरी तरह से नई पीढ़ी का है, युवाओं का है, जजी का है। इससे पहले कि हम दक्षिण एशिया में बीते कुछ समय में हुए ऐसे आंदोलन या प्रदर्शन की समानताओं पर गौर करें, एक बार ये देख लेते हैं कि बीते 36 घंटों में नेपाल में क्या कुछ हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। सड़क से संसद तक शोर ही शोर, सन्नाटे भी चीखने लगे। सबसे पहले नेपाल में हो रहे उग्र प्रदर्शन के 5 बड़े अपडेट सुनिए। पहला और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि बढ़ते हिंसक प्रदर्शनों के दबाव में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने आज इस्तीफा दे दिया। केपी शर्मा ओली का इस्तीफा भी प्रदर्शनकारियों की कई शर्तों में एक था। दूसरा, सोशल मीडिया पर लगा बैन हटा दिया गया। कल रात इमरजेंसी कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स समेत 26 प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए बैन को वापस ले लिया। ये जिनजी प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी, जो 4 सितंबर से लागू हुआ था। सुबह तक सभी ऐप्स बहाल हो गए, लेकिन प्रदर्शन नहीं रुके। तीसरा, काठमांडू में कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शन जारी रहा। गुस्साए लोगों ने संसद समेत कई राजकीय इमारतों में आग लगा दी। काठमांडू और दूसरे शहरों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर, ट्रैफिक पोस्ट और संसद भवन के हिस्सों में आग लगा दी। ये घटना सोमवार को प्रदर्शन के दौरान 19 डेमोन्स्ट्रेटर्स की मौत के बाद भड़के गुस्से के जवाब में हुई। पुलिस ने आंसू गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया, जिससे और हिंसा भड़क गई। हालात बिगड़ते गए और नेपाल आर्मी को तैनात किया गया। चौथा अपडेट, अब तक कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। होम मिनिस्टर रमेश लेखक, कृषि जल संसाधन, स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस्तीफा दिया है। मौतों का आंकड़ा 19 से बढ़कर 22 हो गया है, जिसमें काली माटी में 2 युवा प्रदर्शनकारियों की पुलिस फायरिंग में मौत शामिल है। 300 से 400 लोग घायल हुए हैं, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। आशंका ये भी जताई जा रही है कि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। 5वां अपडेट ये है कि संयुक्त राष्ट्र ने प्रदर्शनकारियों पर अनावश्यक बल प्रयोग की निंदा की है और पारदर्शी जांच की मांग की है। यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हना सिंगर हामली ने कहा, नेपाल के लिए असामान्य हिंसा है। साथ ही भारत में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अपने नागरिकों को नेपाल न जाने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। अब जरा उन तस्वीरों पर नजर डालते हैं। इस वक्त दुनिया भर में नेपाल के लोकेशन टैग के साथ देखी जा रही है, जिनमें सबसे ऊपर ये तस्वीर है, ये नेपाल की संसद की है। राजशाही से इस इमारत तक पहुंचने में इस देश को बेहद वक्त लगा, लेकिन आज वही इमारत जल रही है। नेपाल की संसद से धुएं का गुआर और आग की लपटें उठ रही हैं। ये महज एक तस्वीर नहीं, बल्कि नेपाल के हालात का बयान दे रही है। संसद जो वहाँ के नागरिकों की उम्मीदों का प्रतीक रही, नियम कायदों पर भरोसा रहा और अपने प्रतिनिधित्व की जिसे जिम्मेदारी सौंपी, उसने नए लोकतंत्र का भरोसा छलनी किया। ये चिंगारी आग बन गई और अब वही धुएं का गुआर है। ना ही नहीं, नेपाल के युवाओं ने नेपाल के वित्त मंत्री को सड़क पर घेर कर पीटा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घर पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और आग लगा दी, जिसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री
झालनाथ खनल के घर में भी आग लगा दी। बताया गया कि इस आगजनी में उनकी पत्नी जो घर में थी रवि लक्ष्मी जिंदा जल गई और उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, गृह मंत्री और कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर भी तोड़फोड़ की गई। केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन और भी घातक हो गए हैं। प्रदर्शन कर रहे युवा हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए दिखाई दिए, जिन पर लिखा था अनबैन सोशल मीडिया, शट डाउन करप्शन नॉट सोशल मीडिया। कुछ जगहों पर युवाओं और पुलिस के बीच हिंसक झड़प भी हुई है, जहां युवाओं पर टीयर गैस और पानी की बौछारें की गई। कई तस्वीरों में लड़के लड़कियां साथ में मोबाइल फ्लैश लाइट जलाकर शांति से बैठकर प्रदर्शन करते नजर आए हैं। वो कह रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए, पारदर्शिता चाहिए और ऐसा भविष्य चाहिए जहां भ्रष्टाचार और परिवारवाद ना हो। इस बीच सोशल मीडिया पर नेपो किड्स भी ट्रेंडिंग है। नेपाल के युवा नेताओं के बच्चे राजश्री ठाट बाट के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। फॉरेन ट्रिप्स, लग्जरी गाड़ियों में सैर और हाई एंड लाइफ स्टाइल दिख रही है। लोग इन वीडियोज को शेयर कर लिख रहे हैं कि एक तरफ जनता संघर्ष कर रही है और दूसरी तरफ नेता और उनके बच्चे ऐश मौज काट रहे हैं। लेकिन नेपाल में ये हिंसा शुरू कहां से हुई, इसकी क्या वजह थी? दरअसल नेपाल में जजी की अगुवाई में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनका मेजर ट्रिगर 4 सितंबर को लगाया गया। सोशल मीडिया बैन था, लेकिन ये प्रदर्शन नेपाल सरकार में भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद और खराब शासन के खिलाफ गहरी नाराजगी का नतीजा था। प्रोटेस्ट में युवा प्रदर्शनकारी जो मुख्य रूप से 3 से 28 साल की उम्र के रहे होंगे, हामी नेपाल जैसे संगठनों के बिना औपचारिक नेतृत्व के सड़कों पर उतरे। ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ सोशल मीडिया को लेकर नई पीढ़ी की दीवानगी नहीं, ये उनके हक, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी आज़ादी और धीरे धीरे नजरअंदाज हो रहे युवाओं की नाराजगी थी। इसकी संभावित वजह ढूंढने की कोशिश में हमने प्रदर्शनकारियों की मांगों पर गौर किया। पहला था सोशल मीडिया से बैन हटाना, सरकार के लगाए गए बैन को तुरंत खत्म करना, क्योंकि इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना जा रहा था। ये मांग सबसे प्रमुख थी और सरकार ने 8 सितंबर की रात को इसे मान लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि भ्रष्ट नेता और अधिकारियों के खिलाफ जांच, सजा और संपत्ति जब्त की जाए। प्रदर्शनकारी टैक्स के दुरुपयोग और नेताओं के लग्जरी जीवन पर गुस्से में है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा ओली सरकार ने भ्रष्ट और अक्षम बताते हुए उनका तत्काल इस्तीफा मांगा गया है। ये शर्त भी पूरी हो चुकी है। शासन के पारदर्शिता और जवाबदेही उनकी एक और मांग थी। कानून का शासन, निष्पक्षता, न्याय और भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म का अंत हो। युवा आर्थिक अवसरों की कमी और वादों पर अमल न होने की वजह से भड़के हुए हैं। इसके साथ ही हिंसा की स्वतंत्र जांच की उनकी एक मांग है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की गोलीबारी में हुई मौतों की यूएन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई हो। ये मांगे तो फाइनल रिवॉल्यूशन या इनफ इज इनफ जैसे नारों से जुड़ी हुई है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल और यूएन ने भी जांच की मांग की है। ये प्रदर्शन काठमांडू, पोखरा, विराटनगर जैसे शहरों में फैले हैं और कर्फ्यू के बावजूद जारी हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को सौंपे गए अपने इस्तीफे में नेपाल के असाधारण हालात और संवैधानिक राजनीति समाधान की आवश्यकता का जिक्र किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बयान में स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप का जिक्र किया है, जिन्हें उन्होंने प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस शब्द का संदर्भ और संकेत समझे तो लगता है केपी शर्मा ओली यहाँ प्रदर्शनों को कुछ बाहरी या आंतरिक ताकतों के उकसावे का परिणाम बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसे एक सामान्य राजनीतिक रणनीति भी बताया जा रहा है, जिसमें सरकार अपनी विफलताओं का ठीकरा स्पष्ट बाहरी ताकतों या षड्यंत्रकारियों पर फोड़ती है। नेपाल के इस प्रदर्शनों ने बांग्लादेश और श्रीलंका की याद जहन में ताज़ा कर दी है। जियोपॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि दक्षिण एशिया के इस इलाके में युवाओं की संख्या बेहद ज़्यादा है, लेकिन अस्थिर सरकारें देश के युवाओं को नज़रअंदाज कर रही हैं और यही समानता है कि बांग्लादेश, श्रीलंका
और नेपाल में भड़के हिंसक आंदोलन की, जिसमें बड़ी तादाद से नौजवान शामिल हुए हैं। नेपाल के युवाओं के पास भी रोजगार के अवसर न के बराबर हैं। इसीलिए ये गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि भ्रष्टाचार पर भी था और सरकार की अक्षमता पर थी। नेपाल जैसे देश के राजशाही के लोकतंत्र की तरफ कदम बढ़ाए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव जा रहा है। 2008 के बाद वहाँ कई सरकारें बदली हैं। नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद कोई भी सरकार अपना 5 साल का कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाए, जिससे वहाँ हमेशा राजनीतिक अस्थिरता बरकरार रहती है। फिलहाल स्थिति यह है कि काठमांडू के आधे हिस्से पर नेपाल की सेना में नियंत्रण कर लिया। वीआईपी इलाके के बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ये प्रदर्शनों के बढ़ते स्केल और हिंसा को काबू करने के लिए किया गया है। इस बीच नेपाल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्तीफे के बाद केपी शर्मा ओली शायद देश छोड़ सकते हैं। हालांकि फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ मेयर वालन शाह ने भी जजी के प्रदर्शन का समर्थन किया। नेपाल में युवा नेतृत्व की मांग उठ रही है, जो ये दिखाता है कि सरकार को लेकर नेपाल में युवाओं में कितनी नाराजगी है। नेपाल की सरकार ने अपने इस तानाशाही फैसले का अंजाम और ऐसे प्रदर्शन के सपने में भी कल्पना नहीं की होगी, लेकिन दुनिया भर के इतिहास में आवाज को दबाने की हर कोशिश बेशक देश से ही सही लेकिन धीरे धीरे पुरजोर बनकर फूटी है। जिस ताकत को नेपाल की सरकार ने कम आंका, उसकी वजह से आज नेपाल के दोनों शीर्ष पद खाली हुए हैं। ये नेपाल के साय के धूप की दास्तान है, जो राजनीतिक में वर्तमान व्यवस्था के प्रति निराशा, अधिकार और समस्याओं को दिखा रही है, बेहतर और न्यायपूर्ण विकल्प की तलाश को व्यक्त कर रही है। नेपाल की स्थिति पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।